हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो हमारा सातवां पाठ है। बाकी जो क्लासेस है उसको भी जाकर देख लीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे व्यापम की तैयारी, एसआई मेंस के लिए, पीएससी मेंस के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। तो यह है हमारा सातवां लगभग पाठ है। तो बाकी जो 6 पाठ है पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। छत्तीसगढ़ के जितने भी जनजातियों के बारे में, उनकी कृषि, कौन से कृषि करते हैं, उन लोग के पेय पदार्थ है, उन लोग के जो कितना बुक लिखा है, कौन से बुक लिखे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ मैं। तो वहाँ से आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जाके सभी क्लासेस को कवर कीजिए। और तो इसके बाद स्टार्टिंग से देखेंगे तो यही मतलब है, आप शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपका कंप्लीट होते जाएगा। और फिर आपको लास्ट में रिवीजन कर लेना है तो आपके पास पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ के पूरा यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति है तो कितने प्रकार के अनुसूचित जाति हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 40, 60, 42 या 52। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लगभग 42 प्रकार के पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो जनजाति से संबंधित जो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में बताया गया? तो आर्टिकल 342 को याद रखिएगा। आर्टिकल 342 में इनके बारे में बताया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश जो जनजाति है आपके कौन से प्रकार के? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रकार के हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 7 है। आपकी भारत सरकार के द्वारा इसको जो कि इसको दी गई है इसको। और यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे 2 अनुसूचित जाति मतलब छत्तीसगढ़ राज्यदार घोषित किया केंद्र सरकार के द्वारा। 5 मतलब 2 7 है। तो इसको याद रखिए, 5 केंद्र के द्वारा और 2 आपके राज्य सरकार के द्वारा। तो अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा इसका घोषित किया गया है। और भुंजिया और जो आपका पंडोक है आपके राज्य सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। 161 उप समूह में विभाजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति मैंने जस्ट अभी बताया, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे 5 है और राज्य सरकार के द्वारा 2। तो टोटल यहाँ पे 5 2 7 सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और आपका पहाड़ी कोरवा। तो ए बी के बी पी ऐसे करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा आपका भुंजिया और आपका बीपी ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगी। तो आपके राज्य सरकार के द्वारा ऐसो केंद्र सरकार के द्वारा इसको घोषित किया। तो छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं पूछा जाएगा तो 7 पिछड़ी जनजातियाँ हैं, जिसमें से 5 आपके केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और 2 आपके राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया। तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति पांडवों की बस्ती जो पांडव नगर है सरगुजा जिले में, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे कब आए थे? तो ये आपके आए थे 22 नवंबर सन 1952 में। तो याद रखिए सन 1922 नवंबर 1952 में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है पांडव जाति, तो इनके जो पांडव नगर जो आपके सूरजपुर जिला में है, तो यहाँ पे है जो हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, तो 22 नवंबर 1952 में आए हुए थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो भारिया जनजाति के जो युवा गृह को क्या कहते हैं? तो रंगबंग, घोटुल, धूमकोरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंगबंग। ये आपके भारिया जनजाति का युवा गृह है। तो इसको याद रखिए। भारिया जनजाति, इनको कुल देवता कौन है? तो बूढ़ादेव, नाम सुने होंगे, बूढ़ादेव है जो आपके इन लोग के कुल देवता है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो भारिया जनजाति का आपके बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, तो इन लोग यहाँ पे तीनों जगह निवास करते हैं। बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा इन तीनों जिलों में निवास करते हैं। निवासी स्थान को क्या कहते हैं? तो ढाना के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिए। ये आपके जो जनजाति है भारिया जनजाति, ये आपके कौन से मांस खाने में रुचि लेते हैं? तो आपके
सांप और जो मोर है ये आपके इनके मांस खाने में बहुत कर रुचि कर लेते हैं, इसको याद रखिए। जो ग्राम सीमा में जो पद चबूतरा वगैरह बैठने के लिए बना रहता है उसको मुठवा बाबा के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनजातियों का जो अमर श्रृंगारिक गहना कौन सा है? तो मंगलसूत्र, गोदना, मांग टीका या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन गोदना, याद रखिएगा। तो जनजातियों को जो अमर श्रृंगारिक गहना है गोदना, मतलब कहने का मतलब यही है, अक्सर जनजातियों में देखेंगे तो गोदना वगैरह शरीर मर भी करवाए रहते हैं, कुछ जनजातियों में मेन जगह करवाए रहते हैं, तो इसी को बोल रहा है तो उन लोग का श्रृंगारिक गहना है, तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोंडी बोली कौन से जनजाति की है? मतलब गोंडी बोली जो है आपके कौन से जो जाति के लोग बोले जाते हैं? तो आपके उराव, गोड़, कंवर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोड़ जनजाति, इसको याद रखिएगा। तो गोड़ जनजाति के जो लोग होते हैं इन लोग गोंडी भाषा का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिए। गोड़ जनजाति छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो आपके बस्तर संभाग में इन लोग निवास करते हैं। लगभग 56% में हमारे छत्तीसगढ़ में गोड़ जनजाति पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी जनजाति राजगोड़ है, इसको सबसे श्रेष्ठ गोड़ कहा जाता है। इन लोग के घर में नहोडोरा अलंकरण किया जाता है, एक चित्रकारी है नहोडोरा अलंकरण, तो घर के दीवारों पर इसको किया जाता है, तो आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलता है, तो इसको याद रखें। पर्व कौन से मनाते हैं? तो मेघनाथ पर्व इन लोग मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुडुक बोली कौन सी जनजाति की है? या कुडुक जो बोली है वे कौन सी जनजाति बोली जाती है? तो उरांव, गोंड, कोरवा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव जनजाति, तो इसको याद रखिए। कुडुक बोली जो है तो उरांव जनजाति में आपके कुडुक बोली बोली जाती है, तो आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। कुडुक बोली है आपके उरांव जनजाति में बोली जाती है। उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और आपके रायगढ़, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। इन लोग के मुख्य देवता को जो इन लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको सरना देवी के नाम से इसको जाना जाते हैं। इन लोग का पारंपरिक जो पोशाक है इसको करिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर उरांव जनजाति से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उरांव जनजाति को खास करके याद रखिए। इनका निवास स्थान बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र है। युवा गृह को क्या बोलते हैं? धूमकुरिया कहते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। मुख्य देवता मैंने बता दिया सरना देवी कहते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? तो सरहुल नृत्य फेमस है, इसको याद रखें। सरहुल और आपका कर्मा नृत्य, ये दोनों जो नृत्य है आपके उरांव जनजाति में किया जाता है। पारंपरिक पोशाक जो है आपके करिया है। गांव के जो प्रमुख जो लोग होते हैं उनको मांझी कहते हैं। प्रमुख पर्व खट्टी, सरहुल, फाग वगैरह ऐसे इन लोग पर्व है, तो इसको याद रखिएगा। और मैंने इसके बारे में त्यौहार तो बता ही चुका हूँ। कर्मा त्यौहार ये आपका सरहुल वगैरह इन लोग मनाते हैं। विशेषकर ये आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उरांव जनजाति है आपके सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहलाता है। सगाई, दूध लौटावा, यह एक रस्म नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो गोंड जनजाति में जो ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह कहलाता है, कहने का मतलब है जो आपके खुद के रिलेटिव में जो गोंड जनजाति होते हैं खुद के रिलेटिव में शादी करते हैं, चाहे ममेरे फुफेरे भाई बहन वगैरह इसमें रिश्तेदारी में करते हैं, तो इसी को दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। गोंड जनजाति में देखने को मिलती है इसका। गोंड जनजाति में एक और विवाह है, उसको दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। तो दूध लौटावा और आपके अपहरण विवाह या पाशुतुर विवाह, जो इसको याद रखिए। दूध लौटाना मैंने बता ही चुका हूँ। अपहरण विवाह जिसको पाशुतुर विवाह भी कहा जाता है। तो दोनों जो विवाह आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, इसमें क्या होता है, अपहरण या पाशुतुर विवाह में जो लड़का होता है लड़की को इसमें भगा के शादी करता है, और दूध लौटावा विवाह में अपने मेरे फुफेरे भाई बहनों को इसमें अपने रिलेटिव में शादी करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ चुका। कमेंट करके मेरे को बताइएगा, अगर समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के यहाँ पे ट्राई करूँगा ताकि आपको समझ आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोंडों के जो प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, बड़ा देव, शिव, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा देव, उसको याद रखिएगा। तो इनके गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, को इसको याद रखिएगा। गोंड जनजाति बस्तर, तो बस्तर यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। इन लोग की बोली क्या है? तो गोंडी, याद रखिए। इन लोग की गोंडी जो भाषा है बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। इन लोग की संपर्क बोली मतलब बात करने का एक बोली है। लगभग 56% में बता ही चुका हूँ। इन लोग निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में।
बस्तर संभाग में गौड़ जनजाति मुख्य रूप से निवास करते हैं। घर के दीवारों पर नहोडोरा अलंकरण इन लोग करते हैं, चित्रकारी। कौन सा पर्व मनाते हैं तो मेघनाथ पर्व मनाई जाती है। राजगौड़ जो कि इसका जो सबसे श्रेष्ठ गौड़ इनको माने जाते हैं गौड़ जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उराव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है तो बूढ़ादेव, दुल्हादेव, सरना देवी, शंकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरना देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है इसको सरना देवी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में ये आप कहाँ निवास करते हैं उराव जनजाति तो आपके बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और आपके रायगढ़ यहाँ पे निवास करते हैं। युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सरहुल नृत्य जो नृत्य का बात करूँ तो उराव जनजाति में सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य दोनों फेमस है। प्रमुख बोली कुरुक बोली बोलते हैं। पर्व आपके सरहुल और फाग खट्टी वगैरह इन लोग पर्व सरहुल फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। पारंपरिक पोशाक की बात करूँ उसको करिया कहते हैं, करिया कहते इसको याद रखिएगा। और विशेषकर आपके सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको कहा जाते हैं उराव जनजाति को, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गोंडों के निवासी जिला मतलब गोंड जो जनजाति है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कहाँ मतलब कौन से जिला में निवासी कर, तो प्राय देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में सभी जगह यहाँ पे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। अक्सर बस्तर सरगुजा में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकुरिया युवा गृह किस जनजाति में देखने को मिलती है। धूमकुरिया जो युवा गृह है कौन से जनजाति के है तो आपके उराव जनजाति के है, इसको याद रखिएगा। इनके बारे में बता ही चुका हूँ। बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। युवा गृह को धूमकुरिया कहते हैं। सरना देवी इन लोग का मुख्य देवता है। कौन से नृत्य करते हैं तो फेमस बताऊँ तो सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य दोनों नृत्य हैं। और बोली की बात करूँ तो कुरुक बोली इन लोग बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है तो आपका उराव जनजाति है, तो इसको याद रखिए। पारंपरिक पोशाक तो उसको करिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तो शिक्षा की दृष्टि सर्वाधिक जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति, इसको बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है बैगा, ढोंगा, सौरा या भातरा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैगा जनजाति की बात करूँ तो बैगा जनजाति आपका छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं तो मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपके कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर इन यहाँ पे जिलों में निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के। और इन लोग कार्य क्या करते हैं तो बैगा जनजाति जो कि जो पुरोहित जो मंदिर वगैरह में पुरोहित के इन लोग पूजा पाठ वगैरह काम करते हैं इन लोग। और महिलाओं का जो वस्त्र है उसको कपची कहते हैं, इसको याद रखिए। बैगा जनजाति में देखने को मिलती है। और इनका प्रमुख नृत्य कर्मा, बिल्मा नृत्य और सैला नृत्य दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्मा और सैला नृत्य बैगा जनजाति में देखने को मिलते हैं। पुस्तक की बात करूँ इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है द बैगास वेरियर रेलवे द्वारा लिखा है। द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा लिखी गई है, तो ये मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति है परजा, माड़िया, बैगा या हलबा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हलबा जनजाति, इसको याद रखिएगा। तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है तो हलबा जनजाति, इसको याद रखिएगा। हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं तो आपके बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद इन चारों जिलों क्षेत्र में निवास करते हैं। बोली की बात करूँ तो हल्बी बोली, कैसे याद करेंगे इसको तो हल्बा जनजाति है। बोली की बात तो मात्रा लगा देंगे तो हल्बी हो जाएगा, तो इन लोग को बोली हल्बी हो जाएगी। कृषि कार्य करते हैं इन लोग हल्बा जनजाति के लोग। और आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति भी इसको कहा जाता है और कृषि कार्य करते हैं। उपजाति की बात करूं तो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया इन लोग की उपजाति है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिलों में कौन सा जिला है तो नारायणपुर, रायपुर, बीजापुर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर जिला है जो कि आपके सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भड़म नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। भड़म नृत्य आपके भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ निवास करते हैं तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, तो यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। बोली
भरनोटी और आपका भरजाटी, तो दोनों मिला जुला है जिसको याद रखें। कुल देवता की बात करूँ तो बूढ़ादेव और नागदेव इन लोग के कुल देवता है। ये जनजाति जो आपके मांस और मोर के मांस खाने में अक्सर रुचि लेते हैं और ये आपके बागेश्वर देवता के भी लोग पूजा करते हैं। मान्यता है कि ये आपके देवता जो आपके बाघ से इनका रक्षा करता है, ऐसा इन लोग कहना है। और ग्राम सीमा पर मुठवा बाघ चबूतरा होता है, इसको याद रखिएगा। निवास स्थान को ढाना कहते हैं। जिन लोग निवास, जैसे हम किचन कहते हैं, तो निवास जो घर होता है इसको ढाना कहते हैं। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो सेशन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बाकी जो क्लासेस है उसको भी देख लीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन हैं पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाए हूँ। जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ सारे आपके क्वेश्चन पीएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लायक हो और इम्पोर्टेंट हो। तो बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।